सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और पाकिस्तान के बीच जहां लगातार जो है तनाव बना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव है अब अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इसी बीच लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। अब ये गीदड़ भभकी एक लश्कर के आतंकी ने दी है, वो भी अमेरिका की तरफ से उस पर प्रतिबंध लगा है। क्या है पूरा मामला और इस गीदड़ भभकी में क्या कुछ कहा गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जो अब ये लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय जो आतंकियों का हाल हुआ, और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो आतंकियों के सफाई के लिए चलाया गया था, और इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन आतंकियों के बचाव में पाकिस्तानी आर्मी आई, पाकिस्तानी आर्मी के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनके मन में जो जहर भारत के लिए भरा हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन वो आतंकियों के आका आसिम मुनीर को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत ने हमेशा से इस बात को कहा है, और न सिर्फ भारत ने बल्कि अब तमाम देश ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अलग थलग जो है वो पड़ता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा है। खैर, हम इस बात पे आते हैं कि ऐसा कौन सा वो आतंकी है जिसने अब भारत के खिलाफ दोबारा से जहर उगला है। हालांकि वो आतंकी जिसके ऊपर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड होने की बात जो है वो कही गई थी, वो तो पहले वीडियो डाल के ये कहता है कि हाँ मैंने ये हमला करवाया, जिम्मेदारी लेता हूँ, और फिर वीडियो डाल के ये कहता है कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझे तो घसीटा जा रहा है। यानी कि वो खौफ जो भारत का उसके मन में था, उसकी आंखों में था, वो साफ झलक रहा था। लेकिन अब ये कौन है जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एक आतंकी है जिसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लश्कर ए तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है, अब्दुल रऊफ। इसने कार्यक्रम में बोला है और खुलेआम भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगला है। कश्मीर पर इसने बात की है, ऑपरेशन सिंदूर पर इसने बात की है, और सीधे तौर पर भारत को धमकाने की यहाँ पर बात की गई है। इसने कहा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि कश्मीर की लड़ाई खत्म हो गई, किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। कश्मीर पर आने वाले वक्त में बेहद जोरदार तरीके से हमला होगा। कश्मीर की लड़ाई को हम अधूरा छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार अमीर मक्की साहब, जिसको लश्कर संस्थापक अब्दुल रहमान मक्की के रूप में जाना जाता है, उसका ये नाम लेता है और कहता है कि हम दिल्ली जीत लें। मैं कहता हूं कि ये एक दिन जरूर होगा। हमारा मकसद गजवाए हिंद का है। हम न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत में अपना झंडा लहराएंगे और गजवाए हिंद में कामयाब होंगे। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा। ऐसा होगा क्योंकि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, हम एकजुट होकर होंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकता। 6 महीने पहले पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। यह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहा है, जिसमें सब जानते हैं और भारतीय सेना ने बार बार इस बात को सबूत दिए कि किस तरह पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो एयरक्राफ्ट थे या फिर जो जगह थी वो कितनी नुकसान पहुंची है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन ये कहता है कि 6 महीने पहले पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। अब अगले 50 सालों तक भारत हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत के राफेल जैसे जेट, S-400 एयर डिफेंस, ड्रोन और सैन्य तकनीक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम 58 इस्लामिक देशों में अकेली न्यूक्लियर पावर हैं। हमारी ताकत दुनिया देख चुकी है और हमें सिर्फ एकजुट होकर भारत से लड़ाई लड़नी है। यानी कि OIC बैठकों में जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, शहबाज शरीफ ये बोलते हैं कि हम एकमात्र मुस्लिम देशों में न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम OIC को चलाएंगे, यानी मुस्लिम देशों को चलाने का काम करेंगे। वही बोली, सेम वही बोली आतंकी बोलता है। कहता है कि हमारे पास इस्लामिक मुल्कों में न्यूक्लियर पावर हम हैं और इसके बदौलत ही हम भारत को हराने का काम करेंगे। लेकिन शायद उसने वो चीज़ें नहीं सुनी जो लगातार भारतीय सेना से सीडीएस अनिल चौहान साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वहाँ के आतंकी और वहाँ की सेना किसी भी मुगालते में ना रहे। वो ये समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान कुछ करके तो देखे। इस बार संयम नहीं बरता जाएगा, ये हमारी सेना बार बार कह चुकी है। तो ये आतंकियों की खैर गीदड़ भभकी है, लेकिन ये बात होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सोनम कि ऐसे आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में इस तरीके का इंटरव्यू देते हैं। और ये एक और सबूत है, अब कौन से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हों, शहबाज शरीफ हों या फिर कायर आसिम मुनीर, वो इस बात को क्या झुठला सकता है कि ऐसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम इस तरीके का जहर उगलने का काम करते हैं। हालांकि इनके ऊपर जल्द कार्रवाई जो है वो होनी भी चाहिए और होगी भी। तो अब्दुल रऊफ के बारे में अगर जाने तो ये कमांडर है लश्कर ए तैयबा का, जैसे मैंने बताया। प्रचार उसका संभालता है उस संगठन का, फंडिंग ये देखता है। फलाए इंसानियत फाउंडेशन के जरिए आतंकी फंडिंग में भी ये शामिल रहा है। ये फाउंडेशन एक खैराती संस्था के नाम पर आतंक के लिए पैसा इकट्ठे करने का काम करती है। अमेरिका ने 24 नवंबर 2010 को
इस व्यक्ति को, इस आतंकी को बैन भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह की जो भाषा है वो बोला करता है। और आप इसको कहाँ समझते हैं, कहाँ होगा? पाकिस्तान में, कराची में या फिर किसी और शहर में बहुत आसानी से रह रहा होगा पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में। खैर, ये सब बातें जो है वो नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं भारतीय सेना को ये एक और जो है वो चीज़ें साबित हो जाती हैं कि भारतीय सेना को अब क्यों पाकिस्तान पर कार्रवाई और ज़्यादा तगड़े तरीके से करनी चाहिए इस जहर के बाद। तो यहाँ पर लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद के सफाए में जो है भारत जुटा हुआ है। और भारत और रूस, जब पुतिन भारत दौरे पर आए तब भी उन्होंने कहा कि भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, जिससे सीधा पाकिस्तान को एक मैसेज गया कि पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और अब एक और बड़ा सबूत यहाँ पर मिला है कि पाकिस्तान में ये डरपोक आतंकी जो छुपे बैठे हैं, ये खुलेआम भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक डरपोक यहाँ पर गीदड़ भभकी आतंकी की तरफ से दी गई है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।